हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत क्रीपी हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था और मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। क्या आपने भी कभी ट्रैवल किया है? क्या उस वक्त आपके साथ कुछ अजीब हुआ है? चलिए मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक बार अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा था। मैंने जैसे ही उस कंडक्टर को बताया मुझे कहाँ जाना है, तो उसने कहा ये बस उस रास्ते पर नहीं जाती है। तो मुझे उससे पहले वाले ही स्टॉप पर उतरकर जाना पड़ा था। उसके आगे मुझे पैदल ही जाना था, इसलिए मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मेरा स्टॉप आ गया। वो कंडक्टर मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। वो मुझे मना करने लगा कि मुझे वहाँ पर नहीं उतरना चाहिए, लेकिन मुझे अपने फ्रेंड के हाउस पर जल्दी पहुँचना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में उतर गया। और फिर मैंने देखा कि आगे बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में एक भी लाइट नहीं लगी हुई थी और मुझे वहाँ से बहुत दूर चलकर जाना था, क्योंकि बस वहाँ तक नहीं जाती। अब मैं अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर कर आगे बढ़ने लगा और रास्ते में बहुत देर तक चलते चलते बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मेरे फ़ोन की लाइट भी ऑफ हो गई। मेरा फ़ोन बंद हो चुका था और तभी मैंने किसी को देखा। वो अंधेरे में कोई अजीब सी लड़की थी। वो मुझसे कुछ पूछ रही थी। हेलो, क्या आपको कहीं जाना है? क्या आप कोई जगह ढूंढ रहे? और फिर वो लोग अंधेरे से बाहर आए और मैंने देखा कि वो एक लड़की थी और एक बूढ़ा आदमी भी था उसके साथ। वो दोनों एक पेड़ के पास खड़े हुए थे और मैंने उनको बताया कि मुझे कहाँ पर जाना है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। वो लोग मेरे साथ में ही चल रहे थे और मैं सोचने लगा कि इतनी बारिश हो रही है, फिर भी इन दोनों ने छाता नहीं लिया, ना ही इनके पास रेन कोट है। ये दोनों वैसे ही बारिश में भीगे जा रहे थे। मैंने उनको कहा कि मेरे छाते में आने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग रास्ते में बहुत देर तक चलते चलते थक चुके थे और फिर मैंने सामने एक हाउस देखा। वो एक होटल था। वो होटल उस लड़की और उसके फादर का था जो मेरे साथ चल रहे थे। मैं वहाँ से और दूर जाने वाला था, इसलिए मैंने उनको वहीं पर छोड़ दिया और मैं आगे बढ़ने लगा। उस लड़की ने मुझे कहा ये हमारा होटल है, कभी हमारे होटल में भी आना। और I was given my umbrella to that girl and I was walking towards my destination and then मैंने देखा कि वो दोनों बदल गए थे। अंधेरे में वो लोग अचानक से, वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उनकी आँखों में खून दिख रहा था और वो लोग मुझे देखकर बहुत ज़ोर से हंस रहे थे। वो लोग, ऐसा लग रहा था कि उनके दांत काले हैं। और फिर उसने कहा कभी हमारे होटल में भी आना प्लीज़। और वो सब देखने के बाद
आई वॉज शॉक। एंड फिर मुझे उस कंडक्टर की बात याद आई। उसने मुझे मना किया था उस रास्ते से रात को नहीं जाने के लिए। भागते भागते अचानक मैं बेहोश हो गया और फिर कुछ दिन के बाद मुझे होश आया। मैं 15 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था मेरे फ्रेंड के होम पर। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं उसे जंगल में मिला और 15 दिन से वो मुझे अपने घर पे ही रखा हुआ था। उसने मुझे बताया कि उस जंगल में एक स्टोरी छुपी हुई है। एक बार बहुत टाइम पहले एक लड़की और उसके फादर एक होटल टुनाइट चलाते थे। उस होटल में बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। इसलिए वो लड़की टेंशन में आ गई थी और उसे देखकर उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते थे। काफ़ी टाइम के बाद वो लड़की पागलों जैसा बर्ताव करने लगी और फिर वो पागल हो गई। और एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया और वो लोग जंगल में जाकर लटक कर मर गए। उसके बाद से जो भी उस जंगल से रात को जाता है वो लोग उसे अपने होटल में बुलाते हैं। लेकिन ये सब स्टोरी सुनकर मुझे पहले डर नहीं लगता था, लेकिन उस नाइट के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। सीरियसली बहुत ज़्यादा। क्या आपने भी कभी रियल घोस्ट देखा है? कमेंट करके बताओ।